Hello friends, I am Poonam Agarwal. Welcome to my channel, Let's Learn to Excel. If you are watching this channel for the first time, don't forget to subscribe and press the bell icon. Today we will learn a new topic. वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस टॉपिक पर नेक्स्ट ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं. So let's learn to Excel. आज का हमारा टॉपिक है बेसिक टर्म्स इन जावा, जिसमें हम डेटा टाइप्स से पिछली वीडियो में देख चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. तो आज हम जो देखेंगे दैट इज ऑपरेटर्स एंड कीवर्ड्स. जावा में ऑपरेटर्स क्या होते हैं? एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट ऑपरेट्स ऑन वन और मोर वेरिएबल. ऑपरेटर्स एक या एक से ज्यादा वेरिएबल पर ऑपरेट किए जा सकते हैं. जब किसी भी ऑपरेंड के ऊपर कोई फंक्शन में परफॉर्म करना होता है तो उसके लिए जिस सिंबल का यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड द ऑपरेटर. Java has a rich set of variables to perform operations on variables and deals with values. Java बहुत सारे हमें अलग-अलग तरीके के ऑपरेटर्स प्रोवाइड करता है जो कि अलग-अलग टाइप के वेरिएबल्स के ऊपर ऑपरेट किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपके पास एक एग्जाम्पल है a प्लस b, जिसमें हमारे a एंड b आर दी ऑपरेंड्स एंड प्लस इज द ऑपरेटर. a प्लस प्लस A is the operand and plus plus is the operator. Operand can be any primitive type variable and non-primitive type variables. मैंने डेटा टाइप में आपको बताया था कि हमारे दो तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे प्रिमिटिव होते हैं और एक नॉन प्रिमिटिव होते हैं. तो ये जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं ये किसी भी प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के ऊपर ऑपरेट किए जा सकते हैं. ऑपरेटर्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है, कितने तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है? There are some types of operators like arithmetic operators, unary operators, assignment operators, relational operators, logical operators, bitwise operators, ternary operators, and instance of operators. So let's see one by one all these operators. Java arithmetic operators. जैसा कि हमें नेम से ही पता चलता है, arithmetic जो कि हमारे मैथमेटिक्स के अंदर जिस तरह से कैलकुलेशन करने के लिए परफॉर्म किए जाते हैं, उसी तरीके से जावा में भी हम इनको यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉड्यूलस और रिमाइंडर. इसका अगर हम एक प्रोग्राम देखें, सपोज करिए कि आपके पास दो वेरिएबल्स हैं जिनका डेटा टाइप क्या है, इंट. a is equals to 12 and b is equals to 6. system.out.println a plus b. आप a plus b की वैल्यूज को प्रिंट कराते हैं. अब a में आप देख रहे हैं 12 वैल्यू स्टोर है एंड b में 6 वैल्यू स्टोर है, और आपने किस ऑपरेटर का यूज किया है, दैट इज प्लस ऑपरेटर व्हिच इज अरिथमेटिक ऑपरेटर. So it will give you the result 18. 12 plus 6, 18. Similarly, if you apply the minus operator, so 12 minus 6, this is 6. If you apply the multiply operator, a multiplied by b, so 12 6 are 72. a divided by b, 12 is divided by c, 6. तो जब आप 12 को 6 से डिवाइड करते हैं, you will get the quotient 2. तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है, 2. तो ये जो डिवीजन ऑपरेटर होता है ये आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट इज a मॉडुलस b. दिस प्रोवाइड्स यू द रिमाइंडर. 12 को जब आप 6 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास 0 रिमाइंडर आता है, तो ये आपको रिमाइंडर प्रोवाइड करता है, इसलिए आंसर विल बी 0. नाउ द नेक्स्ट इज जावा यूनरी ऑपरेटर. यूनरी ऑपरेटर्स आपके दो तरीके के होते हैं बेसिकली, एक पोस्ट फिक्स होता है और एक प्रीफिक्स होता है. अब इनको यूनरी ऑपरेटर क्यों कहा जाता है? इनको यूनरी ऑपरेटर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये और एक ऑपरेंड पर ऑपरेट होते हैं. जैसे आप देख सकते हैं a प्लस प्लस, इसमें हमने एक ही ऑपरेंड का यूज किया है. a माइनस माइनस अगेन एक ही ऑपरेंड का यूज किया गया है. सिमिलरली इन द केस ऑफ प्रीफिक्स यू आर यूजिंग ओनली वन ऑपरेंड, प्लस प्लस a और माइनस माइनस a. इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सपोज करिए कि आपने एक वेरिएबल लिया है x, जिसमें हमने 5 वैल्यू स्टोर की है. अब हमने x प्लस प्लस प्रिंट कराया. x पहले प्रिंट हो रहा है और इंक्रीमेंट बाद में हो रहा है, तो इसलिए आपको जो प्रिंट होकर आएगा दैट इज 5. लेकिन आपका इस प्लस प्लस ऑपरेटर की वजह से इंक्रीमेंट ऑलरेडी मेमोरी में हो चुका है, तो 6 मेमोरी में स्टोर हो जाता है, लेकिन आपको दिखाई क्या देता है, 5. प्रिंट होकर हमारा 5 बनता है. नाउ द नेक्स्ट इज प्लस प्लस x. अब इसी x पर हमने अपना प्रीफिक्स ऑपरेटर ऑपरेट किया. मेमोरी में 6 वैल्यू ऑलरेडी स्टोर हो चुकी है, तो इसमें इंक्रीमेंट पहले होता है और फिर आपको प्रिंट होता है. तो 6 का इंक्रीमेंट हो गया दैट इज 7 और फिर ये प्रिंट हो जाता है, तो इसलिए आपको आंसर 7 मिलता है. अब x माइनस माइनस किया, अभी तक मेमोरी में 7 है और x हमारा प्रिंट हो रहा है,
तो ये 7 ही आपको प्रिंट होगा, लेकिन इसके जस्ट नेक्स्ट स्टेप में इसका डिक्रीमेंट हो जाएगा, तो 7 की वैल्यू डिक्रीज होकर 6 हो जाती है मेमोरी में। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन माइनस माइनस एक्स, अब माइनस माइनस एक्स ये आपका प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, तो 6 की वैल्यू 5 हो जाएगी और फिर आपके पास x प्रिंट होकर के आ जाएगा। सो दिस इज योर यूनिरी ऑपरेटर्स। जावा असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट बेसिकली क्या होता है, इक्वल टू साइन। तो जितने भी आपके इक्वल टू साइन के साथ ऑपरेटर्स होते हैं, ये सभी आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स की कैटेगरी में रखे गए हैं। जैसे सबसे पहले तो आपका इक्वल टू ही हो जाता है, फिर प्लस इक्वल्स टू हो सकता है, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवीजन इक्वल्स टू और मॉडुलो इक्वल्स टू। अभी क्लास बना करके हम देखते हैं, कुछ वैल्यूज को प्रिंट करा के देखेंगे कि हमारे क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं। सपोज करिए कि आपने यहाँ पर कुछ वेरिएबल लिए, a इज इक्वल्स टू 10, उनमें वैल्यूज हमने असाइन कर दी, b इज इक्वल्स टू 20, c इज इक्वल्स टू 30, d इज इक्वल्स टू 40 एंड e इज इक्वल्स टू 50। अब ये आप जो ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ये सब आपके असाइनमेंट्स ऑपरेटर हैं। a प्लस इक्वल्स टू 5, ये आपके राइट टू लेफ्ट चलते हैं। a इज इक्वल्स टू a प्लस 5। राइट टू लेफ्ट मीन्स हुआ कि जो आपके राइट हैंड साइड पर कैलकुलेशन होगी, जो भी राइट हैंड साइड पर लिखा रहेगा वो पहले कैलकुलेट होगा और उसके बाद लास्ट में आपका a ऐड होता है। तो बेटर है कि आप राइट हैंड साइड के सारे एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में ले लें, इससे आपकी कभी भी सम्स में गलती नहीं होगी। तो a प्लस 5 की जगह कुछ और भी हो सकता है, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, तो पहले आप उसको सॉल्व कर ले, उसके बाद लास्ट में आप a की वैल्यू को ऐड करें। a प्लस 5, तो दिस इज 10 प्लस 5, दिस इज 15। Similarly, b minus equals to 4, so b minus 4, 20 minus 4, this is 16. c multiplied equals to 6, c is equals to c multiplied by 6. So it is 30 into 6, 180. d divided by equals to 4, so d is equals to d division 4, 40 divided by 4. So this will give you the result 10. e modulo equals to 5, so e is equals to e modulo 5. तो 50 modulo divided by 4, तो this will equals to 2. इससे क्या हो रहा है हमारा, इससे जो हमारा रिमाइंडर आएगा that will be equal to 2. system dot out dot println a b c d e, इन सबको आपने प्रिंट करा के देखा तो आप ये सारे के सारे आंसर्स आपको मिलते हैं। Now the next is Java relational operators. Relational operators compares two values for their equality. लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड सो फोर्थ। तो इस तरह से जब किसी भी दो वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन होता है, उनके बीच में कोई रिलेशन एस्टैब्लिश होता है और हम इससे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वो बराबर है या नहीं है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू है और ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो इससे हम जिस रिजल्ट पर आते हैं दैट इज कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर्स। इनके सिंबल्स क्या क्या हो सकते हैं, इक्वल्स टू लगाने के लिए, इक्वालिटी को चेक करने के लिए हम डबल इक्वल्स टू के साइन का यूज करते हैं, दैट इज इक्वालिटी ऑपरेटर। नॉट इक्वल्स टू, greater than, less than, greater than equals to और less than equals to. So these are the symbols. इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, सपोज करिए आपने यहाँ दो वेरिएबल्स लिए, int a equals to 10 और b equals to 20। क्या प्रिंट करवाते हैं, a is equals to b। ये आप इक्वालिटी चेक कर रहे हैं कि क्या a b के बराबर है, नो, तो it will give you the result false. a is not equals to b, exactly a b के इक्वल्स नहीं है, तो it will give you true answer. a is greater than b, no, so this will give you false. a is less than b, yes, so it will give you true. b is greater than equals to a, अब b बराबर नहीं है लेकिन बड़ा है, तो again it will give you answer true. b is less than equals to a, तो again this is false, क्योंकि b बड़ा है छोटा नहीं है। Now the next is Java logical operators. Logical operators आपके तीन तरीके के होते हैं बेसिकली, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। लॉजिकल एंड का सिंबल होता है डबल एंड साइन। इट ऑलवेज रिटर्न्स बूलियन वैल्यूज। ये जितने भी आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं ये आपको एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, और बूलियन वैल्यूज हमारी क्या क्या होती है, ट्रू और फॉल्स। इट रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अगर आप इनको दो वेरिएबल्स के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो ये हमेशा आपको ट्रू आंसर तभी देगा जब दोनों वैल्यूज हमारी ट्रू होंगी। लॉजिकल और की कंडीशन क्या होती है कि अगर आप दो वेरिएबल्स के ऊपर और को ऑपरेट करते हैं तो ये अगर कोई एक भी वैल्यू ट्रू हो जाए तब भी ये आपको ट्रू आंसर दे देता है। दोनों ट्रू हो जाए तब तो ट्रू देगा ही देगा, लेकिन अगर कोई एक वैल्यू भी ट्रू होती है तब भी ये आपको ट्रू आंसर देता है। लॉजिकल नॉट क्या होता है,
ये कंडीशन को रिवर्स कर देता है। इट मीन्स कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर कंडीशन ट्रू है तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करता है। ये एक यूनरी ऑपरेटर होता है क्योंकि ये किसी एक सिंगल ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेट किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। किस तरह के एग्जाम्पल्स आप इसके अंदर बना पाते हैं, और आगे जब आप इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसके अंदर आप सीखेंगे कि किस तरह से हम इनको यूज करते हैं। एक वेरिएबल आपने लिया है int x इज इक्वल्स टू 2। क्या प्रिंट कराते हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड x इज लेस देन 5। अब इन कंडीशंस को आप चेक करें, क्या x 2 से बड़ा और बराबर है? बड़ा नहीं है लेकिन इक्वल है, कंडीशन इज ट्रू। क्या x 5 से छोटा है? यस, तो बोथ द कंडीशंस आर ट्रू, और एंड आपने लगाया हुआ है तो ये कंडीशन थी कि एंड ऑपरेटर में दोनों ही कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज गिविंग यू द ट्रू आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ये भी कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है। x इज लेस देन 1। क्या x लेस देन है 1 से? तो नो, ये हमारा x जो है कंडीशन फॉल्स हो जाती है, लेकिन एक कंडीशन हमारी ट्रू है तो इसलिए इस ट्रू कंडीशन पर ये आपको आंसर ट्रू दे देगा। Now the next is x is greater than equals to 2 and x is less than 5. Both the conditions are true. दोनों ही कंडीशंस आपकी ट्रू है और एंड ऑपरेटर आपको लगा हुआ है, लेकिन इसके आगे सबसे पहले आपने इसके नेगेशन साइन लगा दिया, नॉट का साइन लगा दिया, तो इट विल गिव यू द आंसर फॉल्स। ये कंडीशन आपकी ट्रू है, ट्रू का इसने रिवर्स कर दिया और आंसर आपको फॉल्स मिलता है। नाउ द नेक्स्ट इज जावा बिटवाइज ऑपरेटर्स, जो जनरली हम अपने प्रोग्रामिंग में कम यूज करते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। जावा बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो एक एक बिट पर अलग अलग काम करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स वर्क ऑन बिट्स एंड परफॉर्म बिट बाय बिट ऑपरेशंस। अब यहाँ पर हम एग्जांपल अगर देखें तो a की वैल्यू 1100 स्टोर है और b की वैल्यू 1101 है। बिटवाइज एंड क्या होता है? a एंड b। अब बिट बाय बिट ये काम करते हैं तो सबसे पहले हम राइट से शुरू करते हैं, 0 एंड 1। एंड अभी आपको बताया 0 एंड 1 दोनों ही ट्रू होने चाहिए थे तभी आपको ट्रू आंसर देता। तो 0 एंड 1, ए का राइट मोस्ट और बी का भी राइट मोस्ट आप देखेंगे तो 0 एंड 1 ये आपको 0 आंसर देगा। नेक्स्ट सेकंड राइट क्या है? 0 और 0, अगेन दिस विल गिव यू 0 आंसर। 1 एंड 1 बोथ आर ट्रू, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 एंड 1 बोथ आर अगेन ट्रू, तो दिस विल डिस्प्ले यू 1। तो कंबाइंडली आपको क्या आंसर मिलता है? 1 1 0 0। और में आपको क्या बताया है कि और में कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तब भी आपको ट्रू आंसर देगा। तो ए और बी क्या आंसर देगा? हम राइट से स्टार्ट करेंगे, 0 1 तो 1 देगा, 0 0 बोथ आर फॉल्स तो ये आपको फॉल्स आंसर दे देगा, 0 आंसर देगा। 1 1 बोथ आर ट्रू तो 1 आंसर आएगा, एंड 1 1 बोथ आर ट्रू तो दिस विल गिव यू 1 आंसर, ट्रू आंसर। जोर क्या होता है? जोर होता है कि जब दोनों कंडीशन रिवर्स होती हैं तभी आपको ट्रू आंसर देता है। जोर का फॉर्मूला अगर हम देखें तो क्या होता है? a बार b प्लस ए बी बार। इससे ये मतलब होता है कि अगर हम दो बिट्स के बीच में कोई कंपैरिजन करते हैं तो दोनों बिट्स आपकी अपोजिट होंगी तभी आपको ट्रू आंसर देता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जोर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं। 0 1 दोनों अपोजिट बिट्स हैं तो इसने आपको ट्रू आंसर दिया, 1 दे दिया। 0 0 दोनों इक्वल है तो ये आपको 0 आंसर देगा। 1 1 है तो तब भी ये आपको 0 आंसर देगा बिकॉज बोथ बिट्स आर इक्वल। 1 1 बोथ बिट्स आर इक्वल तब भी इसने आपको 0 दिया। तो कंबाइंडली हमें क्या आंसर मिलता है? 0 0 0 1। बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है, इसको हम वंस कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, और ये हर एक बिट को रिवर्स कर देता है। ट्रू है तो फॉल्स कर देता है, फॉल्स है तो ट्रू कर देता है। 0 होगा तो 1 बना देगा, 1 है तो 0 कर देगा। तो चलिए देखते हैं, आपने ए पर इसको ऑपरेट किया, 1 1 0 0 है ए की वैल्यू, तो ये आपको आंसर देगा 0 0 1 1। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? अपने बिट्स को लेफ्ट में शिफ्ट करना, लेकिन कितना लेफ्ट में शिफ्ट करना ये आप अपने ऑपरेशन के साथ प्रोवाइड कराते हैं। ए लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ये लेफ्ट क्यों है? क्योंकि इसका हेड ए की तरफ है, तो ए लेफ्ट शिफ्ट 2, तो क्या हो जाएगा? ये अपने बिट्स को 2 लेफ्ट शिफ्ट कर देगा। तो जब 1 1 हट जाएंगे और ये शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर 0 0 से ये फिल हो जाता है, 0 0 0 0। 2 बिट्स आपकी लेफ्ट हैंड साइड से हट गई। राइट शिफ्ट 2 बिट्स आपकी राइट हैंड साइड से हट जाती हैं, लेकिन ये 0 फिल नहीं करता और आपके पास आंसर आता है 1 1। 0 फिल राइट शिफ्ट, एक ऑपरेंड होता है आपके पास, एक ऑपरेटर हमारे पास है 0 फिल राइट शिफ्ट।
इसमें इस तरह से 3 साइन लगते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जितने भी राइट बिट्स होंगे वो आपके 0 0 से राइट में ही आपका शिफ्ट हो जाएगा। 1 1 0 0 2 राइट में शिफ्ट होता है और लेफ्ट हैंड शिफ्ट पर आपके 0 0 से सारी वैल्यूज फिल हो जाती हैं। नेक्स्ट इज जावा टर्नरी ऑपरेटर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जावा। बहुत सारे क्वेश्चन इससे किए जाते हैं। जावा टर्नरी ऑपरेटर, ये आपके 2 ऑपरेटर एक साथ यूज किए जाते हैं, इसलिए इसके अंदर 3 वेरिएबल्स का साइमल्टेनियसली यूज किया जाता है, क्वेश्चन मार्क्स एंड कोलन। दिस इज ओनली द कंडीशनल ऑपरेटर दैट ऑपरेट्स ऑन 3 ऑपरेंड्स। क्या सिंटेक्स होता है इसका? जिस वेरिएबल में आपको वैल्यू स्टोर करानी है वो इस तरह से लिखा जाता है, वेरिएबल x, फिर आप एक्सप्रेशन देते हैं, यहाँ कंडीशन चेक करवाते हैं। अगर कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो आपको फर्स्ट वाली वैल्यू प्रिंट होकर के आती है, अदरवाइज सेकंड वैल्यू विल बी प्रिंटेड। चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका। 2 वेरिएबल्स हमने लिए, int n1 is equals to 2 and n2 is equals to 6, और एक वेरिएबल हमने मैक्स के नाम से लिया जिसमें हम अपने आंसर को स्टोर कराएंगे। max is equals to n1 is greater than n2, question mark n1 colon n2, system.out.println maximum is max, n1 is greater than n2, क्या n1 n2 से बड़ा है? नहीं, n1 की वैल्यू तो छोटी है, तो हमारे पास n2 वैल्यू ट्रू हो जाती है, तो इसमें क्या आएगा? n1 is greater than n2, रॉन्ग हो गया तो फर्स्ट वाला प्रिंट नहीं होगा, सेकंड प्रिंट होगा, मैक्सिमम इज मैक्स, तो मैक्स में क्या वैल्यू स्टोर हो गई? मैक्स में हमारी n2 स्टोर हो जाती है, एंड यू विल गेट द आंसर 6. नाउ द जावा इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर. दिस ऑपरेटर इज यूज्ड ओनली फॉर टाइप चेकिंग और ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल. इसमें आप जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं ये चेक करने के लिए होता है कि क्या ये ऑब्जेक्ट इसी क्लास का है या नहीं. जैसा हम एग्जांपल देखते हैं, क्लास का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, सब क्लास का ऑब्जेक्ट हो सकता है, या किसी इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, आपने एक मेथड बनाया, उसके बाद आपने एक वेरिएबल लिया st, जिसमें हमने हेलो जावा एक स्ट्रिंग को स्टोर कराया. अब हम इसमें क्या चेक कराते हैं कि क्या ये st हमारे इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, st इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग. इस तरह से आप इसको लिखते हैं. इस ऑपरेटर को इस तरह से यूज किया जाता है कि पहले आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, उसके बाद जिस तरह से यहाँ सिंटेक्स में ही बताया है कि ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ, किसका इंस्टेंस है? किसी क्लास का, उस क्लास का आप नाम देंगे या सब क्लास का नाम देंगे या इंटरफेस का नाम देंगे. तो हमने यहाँ ऑब्जेक्ट क्या बनाया है? st के नाम से. इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग, क्या ये स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है st? तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि ये st स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है. तो इस तरह से हमारा इंस्टेंस ऑफ वेरिएबल काम करता है. So this is all about your operators in Java. Now our today's next topic is Java reserved keywords. अब जावा में कुछ ऐसे कीवर्ड्स को रिजर्व किया गया है जो एक स्पेसिफिक मीनिंग के साथ आते हैं, और उन कीवर्ड्स को हम नॉर्मली एज आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते हैं. तो दिस इज द लिस्ट ऑफ द जावा रिजर्व्ड कीवर्ड्स. बेसिकली हमारे पास 54 रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं. जिस तरह से आप एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं, केस, कैच, कैट, क्लास, एल्स, private, protected, packages, public, return, short. There are so many keywords which are used. So we have Java keywords are the reserved keywords that cannot be used as variables, methods, classes or any other identifier. Identifier क्या होते हैं? किसी क्लास के नेम को हम identifier कहते हैं. इस टॉपिक को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, identifiers का टॉपिक. आप किसी भी अगर वेरिएबल का नेम देते हैं तो ये सब आपके नेमिंग करना, दैट इज फॉर द आइडेंटिफायर्स. तो हम इन रिजर्व्ड कीवर्ड्स को एज आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते हैं. टोटल कीवर्ड्स आपके पास जावा में 54 होते हैं, लेकिन 2 अब नहीं यूज किए जाते हैं. और लैंग्वेजेस में ये यूज होते हैं लेकिन जावा में नहीं, गो टू एंड कॉन्स्ट. अब 3 आपके एक ऐसे रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं जो कि ट्रू, फॉल्स एंड नल, जो कि रिजर्व तो है लेकिन ये हमारे कीवर्ड्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं, लेकिन एज अ ये लिटरल्स होते हैं, लेकिन उनको आप एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं. So this is all about our today's topic.